हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्ट और कल्चर। आर्ट और कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्व एवं कला। आज हम भारत के प्रमुख पर्व और कला से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और यह सारे एग्जाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, ठीक है। तो आज हम इसी को कवर करेंगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक फसल उत्सव है। तो क्या मांडो महोत्सव है, पोंगल है, थाई पुसम है या महामहम महोत्सव है। पोंगल पोंगल क्या है, पोंगल जो है एक आपका फसल उत्सव है, ठीक है। तो पोंगल इसका करेक्ट आंसर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे कि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है। और इसे कहाँ मनाया जाता है, इसे मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। यह एक फसल उत्सव है और कृषि की प्रचुरता के लिए सूर्य देवता को यह समर्पित है, ठीक। और इस त्योहार को 4 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध जलीकट्टू महोत्सव यानी जिसे बुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो बुल फेस्टिवल क्या कर्नाटक में मनाया जाता है या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। जो हमारा जलीकट्टू है इसे तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में देख लेंगे, तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाने के साथ साथ जलीकट्टू महोत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। पोंगल के तीसरे दिन को महू अर्थात नंदी या बैल की पूजा करते हैं। तो पोंगल के तीसरे दिन ही अर्थात नंदी या बैल की पूजा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। ओणम ओणम कहाँ मनाया जाता है। ओणम आपका मनाया जाता है केरल में। केरल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे कि नई फसल के आने की खुशी में ओणम पर्व मनाया जाता है। इसमें नौका दौड़ जैसे खेलों और कथकली नृत्य का आयोजन भी किया जाता है, ठीक। त्रिशूर पूरम महोत्सव भी क्या है, एक केरल का ही त्योहार है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भगवान शिव के सम्मान में इसे मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान त्रिशूर में हाथियों का जुलूस प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है, किसमें, त्रिशूर पूरम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर विलक्कू उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो क्या आंध्र प्रदेश से है, तेलंगाना, कर्नाटक या केरल। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल से यह रिलेटेड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे कि यह मकर संक्रांति के अवसर पर शबरीमाला अयप्पा मंदिर में आयोजित किया जाता है। इस दिन सबरी से भगवान श्री राम की मिलने की घटघाट मनाई जाती है, ठीक है। और थेयम जो थेयम महोत्सव है यह भी केरल का ही एक महोत्सव है। यह केरल और कर्नाटक राज्य में नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय उत्सव भी है। नेक्स्ट है सूर्य शास्त्री नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाता है। क्या वह तिरुअनंतपुरम में, रामेश्वरम में, मैसूर में या मदुरै में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में देख लेंगे कि यह महोत्सव केरल के तिरुअनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। इस नृत्य महोत्सव के दौरान भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जो आपका हम्पी फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है। क्या वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तेलंगाना, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका कर्नाटक में हम्पी फेस्टिवल मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे देख लेंगे कि यह त्योहार विजयनगर साम्राज्य जो 1336 से 1646 के विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मध्यकालीन में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अन्य त्योहार में देखेंगे मत्स्य का अभिषेक उत्सव भी एक कर्नाटक में मनाया जाता है। यह जैन धर्म का सबसे लोकप्रिय एवं सबसे बड़ा महोत्सव है, ठीक है। जिसमें क्या इसका आयोजन प्रत्येक 12 साल पर कर्नाटक के स्वर्णबेला गोला में भगवान बाहुबली की 52 फीट ऊंची प्रतिमा का अभिषेक कर मनाया जाता है। ये देखिए प्रतिमा है 52 फीट ऊंची भगवान बाहुबली की, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव भैंस दौड़ प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा दौड़ भैंस दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। क्या वो करगा उत्सव है, गजन महोत्सव है, कंबाला महोत्सव है या कल परत्तु उत्सव है। तो इसका करेक्ट आंसर है कंबाला महोत्सव। ये भैंस दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। इसमें भैंस दौड़ होती है, भैंस की दौड़ होती है, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे जिसका आयोजन सामान्यतः नवंबर से मार्च महीने के बीच किया जाता है। वर्ष 2014 में पशु कल्याण संगठनों द्वारा दायर मुकदमों के आधार पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कंबाला और जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, ठीक है। 3 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
कर्नाटक संशोधन अध्यादेश 2017 की घोषणा की मंजूरी दे दी थी और कर्नाटक में कंबाला उत्सव को वैध कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुर्ग का कोड़वा समुदाय निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? तो किस त्योहार के दौरान? क्या हुआ? थाड़ पूसम, भगोरिया, कैलपोद या मडाई? किस फेस्टिवल के दौरान? तो इसका आपका करेक्ट आंसर कैलपोट। देखिए आपको इमेज दिख रहा होगा। कैलपोट के दौरान क्या होता है? आपको हथियारों की पूजा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लें। कैलपोत दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें केल हथियार या कवच और पौध का अर्थ है त्योहार। ठीक है। इसे त्योहारों और फसल के दौरान त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। हथियारों और फसल के त्योहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अन्य उत्सव में करगा महोत्सव, जो करगा महोत्सव है वो कर्नाटक का है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो कहाँ मनाया जाता है? क्या वो अनंतपुरम में, चित्तूर में, गुंटूर में, नेल्लोर में? तो कहाँ मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है आपका नेल्लोर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। और यह नेल्लोर जिले के झीलों का शहर सुल्तुरपेटा में मनाया जाता है। इस उत्सव में क्या होता है कि नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष फ्लेमिंगो जो पक्षी पुलिकट झील पर आते हैं, इस कारण आंध्र प्रदेश में भी जो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, लोग लुम्बिनी देखकर डायरेक्ट बिहार को मानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार गलत है। इसका करेक्ट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। लुम्बिनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका आयोजन होता है आंध्र प्रदेश में। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आयोजित एक वार्षिक त्योहार है। ठीक है। यह नागार्जुन सागर बांध में आयोजित किया जाता है। इस त्योहार का नाम लुम्बिनी स्थान भगवान बुद्ध की जन्म स्थली के नाम पर रखा गया है। इसमें आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति के रायलसीमा क्षेत्र की समृद्धि और उत्कृष्टता, कला और व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बथुकुम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकुम्मा कहाँ मनाया जाता है? क्या उसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? तो उसे मनाया जाता है आपका तेलंगाना में। ठीक है। तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे कि यह महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है। इसमें क्या होता है कि फूलों का त्योहार, ये बहुत एक कई बार पूछा जा चुका है। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर भी इसे कहा जाता है। ठीक है। बथुकुम्मा से मिलता जुलता भी तेलंगाना में एक बोडे गम्मा पर्व भी मनाया जाता है। क्या? बोडेम्मा, जो 7 दिनों तक चलने वाला गौरी पूजा का ही पर्व है, जिसे कुमारी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला निम्न में से कौन सा है? कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? क्या वो मदेराम यात्रा है, कांस का मेला है, गंगा महोत्सव है या पुष्कर मेला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मदेराम यात्रा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेंगे कि तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजाति समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाए जाने वाला कुंभ मेले के बाद मदेराम यात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ठीक है। मदेराम यात्रा को समवक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्ष 1996 में एक राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। बोनालू त्योहार भी कहाँ है? ये सिकंदराबाद और हैदराबाद के जुड़वा शहरों में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में फतोरप्पा यात्रा उत्सव मनाया जाता है? तो कहाँ? क्या गोवा में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र या गुजरात में? तो कहाँ मनाया जाता है? एक गोवा मनाया जाता है। गोवा इसका करेक्ट आंसर है। फतोरप्पा यात्रा कहाँ? गोवा में। ठीक है। गोवा इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे कि फतोरप्पा यात्रा गोवा के सबसे प्रसिद्ध यात्राओं में से एक है और क्यूपेम तालुका के फतोरप्पा में शांतादुर्ग कुकोलिनकारिन के मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है। दिसंबर या जनवरी के दौरान 5 दिनों के लिए यह यात्रा आयोजित की जाती है। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण 4 दिनों तक चलने वाला रथ जुलूस है। ठीक है। नेक्स्ट की शिग्मो मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? शिग्मो महोत्सव का आपका गुजरात में, गोवा में, कर्नाटक में या उड़ीसा में? तो शिग्मो महोत्सव आपका गोवा में मनाया जाता है। ठीक है। गोवा इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो अच्छी लाते रहें।
ताकि आप भी पढ़ते रहे और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे कि यह आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला धन की समृद्धि सुनहरी फसल का उत्सव है, जो बसंत की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, यह रंगों का उत्सव होली के समान है। ठीक है, और चिखल कालू उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? एक गोवा में मनाया जाता है। यह पारंपरिक मिट्टी का त्योहार जिसे स्थानीय रूप से चिखल कालू के नाम से जाना जाता है। यह गोवा के मार्शल गांव का एक विशेष धार्मिक त्योहार है। नेक्स्ट की काला घोड़ा महोत्सव। जो काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के किस जिले में किया जाता है? तो क्या नागपुर में, पुणे में, नासिक में या मुंबई में? तो कहाँ किया जाता है? ये आपका किया जाता है मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव को कहाँ आयोजित किया जाता है? मुंबई। मुंबई इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, ठीक है, जिसे काला घोड़ा संस्थान द्वारा 1999 में शुरू किया गया था। इस महोत्सव में नृत्य से लेकर संगीत, चित्रकारी, हैंडीक्राफ्ट, ग्राफिक आर्ट, सिनेमा और साहित्य के अलावा भी कई तरह की कलाओं का प्रदर्शनी देखने को मिलती है। ठीक है, और वहीं पर गुड़ी पाड़वा भी कहाँ का है? ये मुंबई का। गुड़ी पाड़वा के दिन हिंदू नव वर्ष का आरंभ मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी और महाराष्ट्र में ये गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट की अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? क्या महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक? तो कहाँ किया जाता है? आपका ये किया जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे कि यह महोत्सव महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सोनेरी महल में, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष कब? अक्टूबर और जनवरी के महीने के 3 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में यह एलोरा गुफाओं के कैलाश मंदिर पर आयोजित किया गया था। इस उत्सव के मनाने का उद्देश्य क्या है? कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, इसको मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव का सांस्कृतिक गौरव है। क्या गौरव है? कहाँ गौरव है? क्या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे कि यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई, महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीपों पर मनाया जाता है। एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। ये भी कई बार इम्पोर्टेंट डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो क्या वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? तो क्या आंध्र प्रदेश? तो जो कोणार्क नृत्य महोत्सव है वो आपका उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेंगे, यह उत्सव राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा टूरिज्म द्वारा 1989 में आयोजित किया गया था। यह महोत्सव कोणार्क सूर्य मंदिर में दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है, यह महोत्सव कहाँ? ओडिशा, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, कथक और छाऊ जैसे भारतीय नृत्यों के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि नुआखाई राज्य का उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो नुआखाई आपका कहाँ का है? नुआखाई आपका उड़ीसा का एक प्रसिद्ध उत्सव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखेंगे कि नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध फसल उत्सव है। यह उत्सव गणेश चतुर्थी के दिन एक दिन बाद मनाया जाता है। और पूरी रथ यात्रा भी कहाँ का है? उड़ीसा का ये भी पूरी रथ यात्रा है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जगन्नाथ पूरी रथ यात्रा, जिसे गुड़ीचा यात्रा या रथ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा के पूरी शहर में मनाया जाने वाला यह एक वार्षिक त्योहार है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित है। ठीक है, और जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पूरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुड़ीचा मंदिर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है? उड़ीसा का लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? इसमें धनु यात्रा क्या है? उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम देख लेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा मुक्ताकाश रंगमंच ओपन एयर थिएटर महोत्सव भी है। ठीक है, यह उड़ीसा के बरगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ? बरगढ़ में। ठीक है, धनु यात्रा कृष्ण और उनके राक्षस मामा कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मार्शल डांस के लिए प्रसिद्ध है? तो मार्शल डांस के लिए कलिंग महोत्सव आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राज्य उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, और कलिंग महोत्सव उड़ीसा के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। कलिंग महोत्सव को मार्शल डांस के राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है।
नेक्स्ट के निम्नलिखित में से तिरुपति महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तिरुपति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तिरुपति महोत्सव या तिरुपति मंदिर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य देवता है वेंकटेश्वर या बालाजी या श्रीनिवास। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की होयसल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक संगीत एवं नृत्य उत्सव है? तो होयसल महोत्सव किसका है? यह कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का ये एक पारंपरिक संगीत एवं नृत्य उत्सव है। ठीक, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर है और इसका आयोजन कर्नाटक के बेलूर हेलबिट के होयसल मंदिरों में आयोजित किया जाता है। यह एक पारंपरिक संगीत एवं नृत्य महोत्सव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में कौन सा मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध है वो विशु है। विशु केरल में मनाया जाता है। ठीक है, यह मलयालम में विशु का अर्थ है नया साल। विशु का क्या अर्थ है? नया साल है। ठीक है, यह केरल वासियों के लिए एक नव वर्ष का दिन है। यह प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। नेक्स्ट की थाई पुसम किस राज्य का प्रसिद्ध महोत्सव है? थाई पुसम कहाँ का है? थाई पुसम आपका तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध महोत्सव है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे कि थाई पुसम राज्य तमिलनाडु, ये दो शब्द थाई और पुसम से मिलकर बना है, जिसमें थाई का अर्थ होता है क्या? 10वां। इसका अर्थ होता है 10वां और पुसम का अर्थ होता है जब चंद्रमा अपने सबसे चमकीले स्थान पर होता है। पुसम का अर्थ है। ठीक है, इसमें भगवान मुर्गन की पूजा की जाती है। ठीक है, इसमें भगवान किसकी पूजा की जाती है? भगवान मुर्गन की। ठीक है दोस्तों, अगर आपको चैनल पे पढ़ना अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।